Even have you ever come to think for a second that the instability in the society is an actual problem? I mean, and living in your बिग पैलेसेस और बड़े बड़े महलात से अगर नीचे उतरें तो आम आवाम के मसाइल जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं, एंड आपकी गुफ्तगू जो है वो इतनी सुपरफिशियल हो जाती है कि वो भूल जाती है कि लोगों के डे टू डे अफेयर्स के अंदर इश्यूज हैं क्या. आई मीन, यू टर्म और कॉल योर सेल्फ अ लीडर, बट आई पर्सनली थिंक दैट यू फॉरगेट दैट लोगों के मसाइल और हैं शायद. नो, अगेन आई टेल यू दिस अगेन, आम आवाम कभी भी अपना स्टेटस को चेंज नहीं करती. दैट्स बिल्ट इन टू आवर ह्यूमन मेक. आम आवाम को और इस क्वेश्चन को डिटैच करें. ये जो आंसर मैं दे रहा हूँ ये जवाब खवास के लिए है. माई मूवमेंट इज़ फॉर द पीपल हु हैव डेवलप्ड देमसेल्व्स इनफ टू थिंक. व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ द मूवमेंट? The outcome of the movement is the original world order, inshallah. To get there, is there going to be anarchy, revolution? How is it going to come into place? The steps towards this? Well, ideally, if enough number of people come into play, enough number of people, लाखों करोड़ों अरबों में नहीं याद रखिएगा, people who have the right IQ coming together, pulling enough resources and generating enough influence जिससे क्रेडिबिलिटी मेंटेन की जा सकती हो. बाकी सब तो फॉलो करते हैं. आप ये बताएं, पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, केस स्टडी जिस आम आवाम की आप बात कर रहे हैं, ये विक्टोरियन लॉ के अंडर क्यों है? Again, Sahil bhai, before we head into that domain or direction जहाँ पे आप usually conversations को ले जाते हैं. I'm giving an analogy. I'm not driving the conversation. I'm asking you to look, open your eyes and see कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान विक्टोरियन लॉ के अंडर मेंटेन किया जा रहा है ना. आम आवाम की औकात ही नहीं है कि वो लॉ चेंज कर सके. My argument is that you don't know even the basic issues of the Islamic Jamhuriyah of Pakistan. That is my core. That's not your argument, that's your assumption. That's not an argument कि मुझे, अगर मैं आपसे कहूँगा आपको पता ही नहीं. I can make it into an argument. Well, then construct an argument and then we'll talk about this. क्योंकि मैं आपसे ये कह रहा हूँ बायोलॉजी के below poverty line ratio कितनी है? Let's develop it into an argument. Poverty? Really? That's your main argument? नहीं, that's just the first tip of the iceberg. Tip of the, अभी तो चलेगा, बहुत लंबा प्रोसेस है. ये बताएं इस्लाम. नहीं, I'm not going to tell you anything. I'm going to be asking questions. Okay, let me tell you the answer. जितनी भी बड़ी मूवमेंट्स हिस्ट्री ऑफ आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों में आई है ना आज तक, not the answer. आपने सुने बगैर कैसे फैसला कर लिया? मैंने नंबर तो बता दें, एग्जैक्ट फिगर ना बताएं, बट एटलीस्ट मतलब यू नो. मैं आपको 100% का नंबर बताने लूँगा, और से सुनिएगा. आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों से आज तक जितनी भी मूवमेंट्स इसकी ओवरहॉलिंग द होल सिस्टम, चाहे वो लाखों के हों, करोड़ों के हों या फिर कई करोड़ों के हों, सब के सब अंडर द पॉवर्टी लाइन वालों ने किए हैं. फ्रॉम यूरोप टू मिडल ईस्ट टू गोइंग बैक इनटू ग्रीक, रोमन्स, मुस्लिम्स. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा क्या जो महल्लात के और बादशाहों के और शहजादों के साथ मूवमेंट की थी? नहीं, गुरबा ने की थी ना मूवमेंट. सो यू डोंट. कितने गुरबा हैं हमारे सोसाइटी के अंदर? डू यू नो? वैसे पूछ रहा हूँ, कितने गुरबा हैं? वेयर डू यू डिफाइन द थ्रेशोल्ड ऑफ गुरबा? मैं किस गुरबा को गुरबा कह रहा हूँ? जो बिलो पॉवर्टी लाइन में रह रहे हैं वो बता दें. यू टेलिंग मी कि बिलो पॉवर्टी लाइन पे हो तो उस पर मॉरल लॉ नहीं अप्लाई किया जा सकता? मैं मॉरल लॉ की तो बात कर ही नहीं. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट योर आर्गुमेंट इज.